बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, जब से कोरोना आया तब से बिलखुसूस और आम तौर पे हमने देखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ये क्रेज़ हो गया है और शुरू हो गया सिलसिला। ख़वातीन घर में बैठे के बाहर नहीं जा सकते तो चलो कोई ना कोई चीज़ मंगवाते रहो। 800 की है, 600 की है, 700 की है, 1200 की है, 1500 की है, 2000 की है, तो चले घर बैठे चीज़ें आ जाएंगी। और मैं देखता हूँ घर की ख़वातीन भी अब मुसलसल फ़ेसबुक पे या सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें फ़रोख्त करने वालों की वीडियोस मुसलसल देख रहे होते हैं, कमेंट्स दे रहे होते हैं, फिर दोबारा कह रहे होते हैं फिर दिखाएं, ये लाल वाला सूट दिखाएं, ये ग्रीन वाला दिखाएं। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। आसानियाँ बहरहाल है, लेकिन इसमें फ़्रॉड बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। और कराची के कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के अंदर जो सारिफीन हैं उनकी प्रोटेक्शन की अदालतें मौजूद हैं। क्या हमें इस चीज़ का पता है? क्या हम ये समझते हैं कि 1200 की चीज़ है, क्या अदालत में जाना, वकील करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा? और फिर बहस मुबाहिसा टेलीफोन पे वो कहते हैं जी सही आया था, आपने ख़ुद कपड़े फाड़ लिए होंगे, छिज गए हैं। लेकिन कराची के अंदर एक ऐसा वाक़या आया कि कल्चरल डे की मुनासबत से ख़ातून ने एक सूट का ऑर्डर दिया, ऑनलाइन पैसे भिजवा दिए, लेकिन जब वो सूट आया तो वो फटा हुआ था, पुराना सूट था जो भेज दिया गया और वो आ गया। उस वजह से वो खातून तकरीब में भी ना जा सकें जिस फंक्शन में उन्होंने जाना था, तो वो अदालत में चली गई। अदालत ने ऑनलाइन शॉप वालों को भी बुला लिया और उस पर 30,000 रुपया जुर्माना भी किया और ये ऑर्डर भी दिया कि इनको कपड़े भी सही नए दिए जाएँ। अब आज की वीडियो का मकसद ये है कि क्या हमें अपने हुकूक का पता है? क्या हमें ये पता है कि अगर हम ऑनलाइन कोई चीज़ ख़रीदते हैं और वो ठीक नहीं है तो उसके लिए मुनासिब जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो मुनासिब जगह हैं जहाँ पे हम रुजू कर सकते हैं कि जनाब हमारे साथ ये धोखा हो गया है, हमारे साथ ये 2 नंबरी हो गई है, हमारे साथ इस तरह से पैसे बटोर लिए गए हैं और हक हलाल की कमाई है, उसके अंदर हमारे यहाँ अदालतें मौजूद हैं। अब अदालतों पे जाएंगे तो लंबी बहस है कि फ़ैसले कब तक होते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स जो हैं उनकी तरफ हम रुजू नहीं कर रहे, बल्कि बहस मुबाहिसा उल्टा शुरू कर देते हैं और कि जी क्यों नहीं आया, पैसे भी ले लिए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। आगे से ऑनलाइन वाले भी अपने अंदाज़ की जो बहस और जिरा है वो शुरू कर देते हैं। उसका बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म मौजूद है उसके लिए, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट, और उससे हमें रुजू करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कोरोना जब से आया है तब से ख़ास तौर पे ये चीज़ सामने आई है कि बच्चों के मामलात, बच्चों की चीज़ें, छोटी छोटी झूले हों, बच्चों के टॉयज़ हों, बच्चों के खिलौने हों, बच्चों के कपड़े हों। गर्मी आ रही है, अब फिर उस हवाले से बड़ों बच्चों को ज़रूरत है अपने समर सूटिंग की और समर क्लॉथिंग की। तो उसके लिए हम क्या समझते हैं, क्या हमें ये पता है कि कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद हैं, सार्फिन के लिए अदालतें मौजूद हैं जो ऑनलाइन हवाले से भी, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से भी फ़ैसले दे रही हैं। कराची की अदालत का ये फ़ैसला 30,000 रुपये जुर्माना एक ऑनलाइन शॉप को करना, ये खुश आइंद है कि शायद इसी तरह हमारे जो जहन में, हमारे जो दिमाग में ये 2 नंबरियाँ फंसी हुई हैं ना कि दिखाना कुछ और बताना कुछ और। रियासत मदीना की बात करें तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपने ये वाक़यात भी सुने होंगे कि उनकी किस तरह धाक बैठी और उनके हवाले से सादिक व अमीन होने का जो चर्चा पूरी दुनिया में हुआ, इसीलिए हुआ कि जो चीज़ बेचते थे उसकी बताते थे कि इसके अंदर ये अच्छाई है, इसके अंदर ये बुराई है और मैं ये नहीं फ़रोख्त कर सकता क्योंकि इसके अंदर ये ख़राबी है। लेकिन हम अन्य व अट्ठो जो चीज़ें बेचने के चक्करों में पड़ जाते हैं। उस हवाले से आज का ये फ़ैसला खुशाइंद है कराची की कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट का, और ये इस्लामाबाद में भी मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है, पेशावर में भी मौजूद है। और हमने देखा ये है कि जो लोग गाँव में रहते हैं, गाँव में, दूर दराज पहाड़ों में या ऐसे कस्बों में या ऐसे विलेजेस के अंदर, तो उसमें तो ये ज़्यादा अब ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है क्योंकि ये चलती फिरती जो मशीन है हमारे पास मोबाइल की सूरत में, वो हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। तो उसके साथ साथ हमें ये पता भी होना चाहिए कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म से और किसी भी अदालत से रुजू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे साथ ये धोखा हुआ, ये फ्रॉड हुआ, ये 2 नंबरी हुई। और ये नहीं, ये जो तासुर है ना हमारा
1200 की चीज़ है, 1000 रुपये की चीज़ है, अब इस पर कौन जाएगा? नहीं, इस पे आपको डैमेजेस भी मिल सकते हैं। इस पे आपको फॉर्म सही तरह फिल करने आने चाहिए, नहीं तो किसी पढ़े लिखे से करवा लेने चाहिए। और उसके लिए अदालत का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना चाहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल है या कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि आप पैसे भी अदा कर चुके हैं और पैसे ट्रांसफ़र भी हो चुके हैं और चीज़ सही नहीं आ रही या चीज़ ख़राब आ गई है, तो उस हवाले से आपको ज़रूर ये दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। और जो ख़वातीन ये देख रही हैं उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके लिए छोटी छोटी चीज़ों के हवाले से भी अदालतें मौजूद हैं। बैरून मुल्क या बैरूनी दुनिया में हम देखते हैं कि वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स जो हैं वो बड़ी बिज़ी हैं, क्योंकि ज़रा सी बात हुई तो लोग अदालत में चले जाते हैं, सू कर देते हैं, मुकदमा दायर कर देते हैं और उनको हक भी मिलता है। बल्कि बैरून मुल्क तो ये है कि अगर आपने कुछ चीज़ पहन ली है और आपको उसके बाद पहनने के बाद ये महसूस हुआ कि मुझे फ़िट नहीं है या अच्छी नहीं लग रही, तो उसकी भी वापसी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दुकानदार पहले फड्डा करता है, फिर जहाँ जिस कंपनी की प्रोडक्ट होती है उसके हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं कि हम वापस नहीं लेंगे, ये दुकानदार इसके पैसे उसको अदा करने पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ ये मुसीबतें, ये प्रॉब्लम ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। मगर आहिस्ता आहिस्ता जो ही हम अपने हुकूक जानते हुए ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली क्वालिटी भी बेहतरीन हो जाएगी और डेफ़िनेटली दुकानदार भी उसी हिसाब से हमारे साथ चलना शुरू हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे ऑनलाइन शॉपिंग्स जहाँ से हम करते हैं या जो शॉप्स हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमने 2 नंबरी नहीं करनी, या गलती भी हमने उसका भी कम से कम जो है वो रेशो होनी चाहिए कि किसी से पैसे भी ले लिए और किसी को चीज़ भी गलत दी। अब वही कराची की खातून जिनके हक़ में फ़ैसला आया और 30,000 रुपया जुर्माना हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग वालों को, ऑनलाइन शॉप को, तो उसके बाद उनका ये भी कहना था कि मैं फ़ंक्शन में भी नहीं जा सकी इस वजह से, क्योंकि वो एक कल्चरल फ़ंक्शन था तहज़ीबी और सकाफ़त के हवाले से, जिसके लिए मैंने एक सूट मंगवाया था मगर मैं उसमें शरीक नहीं हो पाई। हम भी देखते हैं घरों के अंदर कि शादी ब्याह पे ख़वातीन ख़ास तौर पे जब अपने कपड़े मलबूसात बनवाती हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो ख़ुद तो हमारी घरों के अंदर ख़वातीन के मूड ख़राब हो ही जाते हैं और वो मुंह फुला के बैठ जाती हैं कि हाय मेरे कपड़े ख़राब हो गए। बल्कि न सिर्फ अपना मुंह फुलाती हैं बल्कि अपने साथ अहले खाना के दिमागों को भी जो है ना वो ख़राब कर देती हैं। माहौल ही पूरा शादी का ख़राब हो जाता है। उससे भी बचना बेहतर है और पहले से, कुछ दिन पहले से चीज़ मंगवा ली जाए, ना आपके फंक्शन ख़राब हो, ना आपके कपड़े फटे हुए आएँ और चेंज भी करना पड़े तो पड़ जाए। लेकिन हमें अपने हुकूक का पता होना चाहिए, आपको ये बताना ज़रूरी था। और चौथा सुतून का ये भी फ़र्ज़ है कि ऐसी चीज़ों से भी आगाही जो है और आगाही जो है वो आप तक पहुँचाई जाए, और ताकि मुआशरा मजमूई तौर पर किसी भी 2 नंबरी से महफूज रहे और हमें अपने हुकूक का भी पता होना चाहिए। टिल नेक्स्ट वीडियो,